हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क 2022। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जो है क्लर्क का जो है वैकेंसी दिया गया है। इसमें जो है पोस्ट नेम जो है ये क्लर्क हो गया। इसके अंतर्गत जो है 759 सीट इसमें उपलब्ध है। अप्लाइंग डेट इसके लिए जो है 6 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 18 to 37 ईयर्स और जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है। और जो है इसमें जो है एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए जो लोग SC ST OBC कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो है एज में छूट उपलब्ध है। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन आपके पास पहला तो होना चाहिए बैचलर्स डिग्री इन आर्ट साइंस या कॉमर्स। कोई भी विषय से आपके पास जो है बैचलर या ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। दूसरा, शुड हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन विद पंजाबी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपके पास जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है आपका पंजाबी एक विषय के रूप में आपका होना चाहिए। मैट्रिक लेवल पर जो है आपने SSC का जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें जो है एक विषय के रूप में आपका पंजाबी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तीसरा, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। आपके पास जो है कंप्यूटर जो है ऑपरेट करने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और डेट ऑफ एग्ज़ाम, यह एग्ज़ाम जो है अक्टूबर या फिर नवंबर 2022 में लिया जा सकता है। एग्ज़ाम पैटर्न इसके लिए हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें यह जो है 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और दूसरा CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें जो है आपको 3 पेपर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, 3 पेपर से 3 सब्जेक्ट से। पहला हो गया जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज जो है इसमें जो है जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चंस रहेगा, 50 मार्क्स का। और दूसरा रहेगा इंग्लिश कंपोजिशन में जो है ये 20 क्वेश्चंस रहेगा, 20 मार्क्स का आपको। ये दोनों ऑब्जेक्टिव हो गया। ये दोनों जो है जनरल नॉलेज और इंग्लिश कंपोजिशन ये दोनों ऑब्जेक्टिव रहेगा। और तीसरा पेपर भी इंग्लिश कंपोजिशन ही रहेगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव रहेगा। इसमें जो है आपको 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 मार्क्स का जो है इसमें क्वेश्चन। तो इसमें आपको पूछा जाएगा ऐसे एक निबंध लिखने के लिए इसमें पूछा जाएगा, फिर एक लेटर लिखने के लिए। और तीसरा जो है प्रेसिस राइटिंग, आपको संक्षेप करना है। समरे, कोई चीज़ का समरे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको संक्षेप में लिखना है, प्रेसिस करना है, उसको छोटा करके लिखना है। मुख्य बात को उसमें आपको लिख देना है। तो इसमें भी आपको जो है हो गया मैक्सिमम मार्क्स। तो टोटल मिला करके आपको जो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तब पहला आपका जो है पेपर रहेगा तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये तीनों पेपर जो आपको कंप्यूटर पर लिया जाएगा। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग 1/4, ऑब्जेक्टिव का जो पेपर है उसमें नेगेटिव 1/4 हो गया। क्वालिफाइंग, आप इसमें जो है क्वालिफाई करेंगे 33% मार्क्स। इसमें आपको ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको कम से कम लाना है 33% मार्क्स। और जो है इसमें इंग्लिश कंपोजिशन ऐसे सब्जेक्टिव पेपर इंग्लिश का जो है उसमें भी आपको 33% मार्क्स लाना है। और दोनों पेपर को मिला करके ये दोनों पेपर को मिला करके आपको 40% मार्क्स एग्रीगेट लाना है, तब जा करके आप क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें दूसरा पेपर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद जो है दूसरा पेपर CPT लिया जाएगा। इसको हम लोग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। यह जो है क्वालिफाइंग है। यस, इसमें सिर्फ आपको जो है क्वालिफाई करना है। और इसमें नॉट यूज्ड फॉर मेरिट प्रिपरेशन के लिए जो है इसमें इसका उपयोग नहीं किया जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। पार्ट 1 इसमें जो है पार्ट 1 में स्प्रेडशीट टेस्ट पहला हो जाएगा। इसमें जो है 2 प्रकार का इसमें आपको सवाल पूछा जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। स्प्रेडशीट टेस्ट इसमें जो है 10 मार्क्स का होगा। इसमें जो है 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें जो है आपको 40% मार्क्स लाना है। और दूसरा
जो है दूसरा पार्ट 2 रहेगा। इसमें जो है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपको करना है। इंग्लिश टाइपिंग इसमें 30 वर्ड्स पर मिनट, 30 शब्द प्रति मिनट आपका होना चाहिए। ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, 2 स्टेज में ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके लिए देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना स्ट्रेटजी किस तरह से हम लोग बनाएंगे ताकि जो है हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकें। तो इसमें आपको पहला जो है जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें तो बुक्स में हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो इसके लिए जनरल नॉलेज के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण, ये जो है मंथली मैगजीन आता है। ये इंग्लिश मीडियम में आपको, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आपको उपलब्ध है। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। ये आपको एग्ज़ाम से पहले का 12 मंथ का आपको पढ़ लेना है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड आपका जो है इसमें पोर्शन क्लियर हो जाएगा। सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, ये भी जो है आपको प्रकाशन का पढ़ना है। फिर जो है इसमें NCERT का जो है साइंस पेपर आपको जो है 9+10 का पढ़ना है। NCERT का सोशल साइंस, ये भी आपको 9+10 का पढ़ना है। तो और इसमें जो है आपको पूछा जाता है, इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल, इंडियन इकोनॉमी। तो ज्योग्राफी इसमें आपको क्लियर ही हो जाएगा। इकोनॉमी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फिर भारत का संविधान, इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो है आपका ये प्रतियोगिता दर्पण से बुक क्लियर हो जाएगा। और सामान्य ज्ञान दर्पण से जो है आपका ये दिग्दर्शन से जनरल के लिए सारा पेपर जीके में आपको कवर हो जाएगा। दूसरा जो है इंग्लिश पेपर के लिए जो है एनी स्टैंडर्ड ग्रामर बुक, और 12th स्टैंडर्ड का आपको पढ़ना चाहिए। इंग्लिश का कोई भी ग्रामर बुक जो कि आपका 12th लेवल का आपका होना चाहिए, 12th क्लास लेवल का आपको वो बुक पढ़ना चाहिए। और ऐसे इसमें जो है एक बुक और इसमें आपको पढ़ना चाहिए, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये आपको उपकार प्रकाशन में मिल जाएगा। तो ये जो है 12th लेवल का ग्रामर बुक जो पढ़ेंगे, आपका बेसिक आपको इसमें पूछा जाता है प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट आपका हो गया, आइडम्स एंड फ्रेज, वोकेबलरी से इसमें जो है एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह से जो है सवाल आपको पूछा जाएगा इसमें ग्रामर से रिलेटेड। और
कॉमन एरर या फिर ग्रामेटिकल एरर से सवाल पूछा जाता है, तो उसके लिए जो है आप ग्रामर का बुक एक पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आप ये आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश आपका जो है इसमें कॉमन एरर से रिलेटेड इस पर जो है काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ये आपको उपहार प्रकाशन में मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको ऐसे के लिए कोई भी एक बुक देख सकते हैं, ऐसे प्रेसिस राइटिंग और ऐसे प्रेसिस राइटिंग और आपको लेटर इसमें लिखने के लिए, तो इसके लिए कोई भी आपको एक ऐसे प्रेसिस लेटर बुक देख सकते हैं। इसमें कोई भी पब्लिकेशन का आप इसमें देख सकते हैं। और जो है आपको इसमें एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो आपको जो है एक जो है डेली जो है कोई भी एक जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, जो भी आपका जो है इसमें लैंग्वेज जो है आसान रहेगी, जिसमें आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें कोई भी इससे जो है आपका बेनिफिट इसमें आपको मिलेगा। पहला नंबर तो आपका इसमें कंप्रिहेंशन स्किल डेवलप होगा। कोई भी चीज़ को आप जो है इंग्लिश में जो है पैसेज में जो लिख दिया हुआ रहेगा उसको आप पढ़ करके कम समय में कैसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से कंप्रिहेंशन स्किल डेवलप होगा। दूसरा जो है आपका वोकेबलरी, इसमें इम्प्रूव होगा। इसमें वोकेबलरी में आपको काफ़ी एंटोनिम साइनोनिम जितना भी है। और तीसरा इसमें बेनिफिट मिलता है आपका करंट अफेयर्स, वो भी आपका इम्प्रूव होगा। करंट अफेयर्स डेली जो है। और चौथा आपको बेनिफिट मिलेगा ऐसे लिखने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। ऐसे तो जो है ऐसे लिखेंगे तो इसमें आपको जो है ऐसे के लिए जो है आपको एडिटोरियल सेक्शन आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। एडिटोरियल कोई भी न्यूज़पेपर का जो है आप देखेंगे एडिटोरियल सेक्शन में 4 से 5 जो है ऐसे दिया हुआ रहता है, तो वो आप पढ़ेंगे तो जो है आपको जो है इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे जो है आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए हम लोग अपना स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाएंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम का जो है स्ट्रेटजी काफ़ी मायने रखता है। आप किस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं वो जो है आपका सिलेक्शन उसी बात पर निर्भर करता है कि आपका स्ट्रेटजी कितना बढ़िया है। तो इसको हम अपना स्ट्रेटजी को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला 50% टाइम ऑन सब्जेक्ट स्टडी, दूसरा 50% टाइम और सेल्फ असेसमेंट। इसे हम लोग आत्म मूल्यांकन भी बोलते हैं। तो 50% टाइम ऑन सब्जेक्ट स्टडी, इसके लिए जो है हम लोग सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। read 2 to 3 times same book। तो पहला आपको जो है पहला स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक पेपर के लिए जो है आपका जो है बेस्ट बुक आप सेलेक्ट करिए। जैसे आप जो है जीके के लिए इसे सेलेक्ट करते हैं तो जीके के लिए तो कोई भी एक आपको स्टार्टिंग में आपको एक बुक सेलेक्ट इसमें करना चाहिए, जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे, आपको समझ में आना चाहिए। तो वो
हो गया। सेलेक्ट वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट, रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक, सेम उसी एक सिंगल बुक को उसी को आपको जो है कम से कम आपको 2 बार आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। 3 बार आपको पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में 2 से 3 महीने के अंदर में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो इसलिए आपको कम से कम 2 बार आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे आपका कोई भी चीज़ 2 बार पढ़ेंगे तो आपका जो है याददाश्त में जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और लंबे समय तक आपका याददाश्त में बना रहता है। ये एक बेनिफिट मिलता है इससे। और दूसरा, अब पहला ये हो गया एक स्ट्रेटजी। अब दूसरा स्ट्रेटजी आपको इधर अपनाना है सेल्फ असेसमेंट पर। जितना आप तैयारी करेंगे, जितना अपने सब्जेक्ट स्टडी आपका मान लेते हैं कि इसमें क्लियर हो गया, तब जो है अपने आप को कैसे आत्ममूल्यांकन करना है, कैसे अपने आप को जांचना है, ताकि जो है पता चल सके कि आपने कितना स्टडी किया है, कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है और कितना सिलेबस आपका बचा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग सेल्फ असेसमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। तो जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए, या फिर प्रैक्टिस सेट लीजिए। आपको जो है डेली 2 मॉक टेस्ट देना है। वन फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए एंड अनदर फॉर सब्जेक्टिव के लिए। तो आपको जो है डेली 2 मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट देना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, जो है जीके, उसमें पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव जीके और इंग्लिश, उसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। एक मॉक टेस्ट उसके लिए देना है। और दूसरा मॉक टेस्ट जो है सब्जेक्टिव पेपर के लिए, इंग्लिश में जो है लेटर आपको लिखना है, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग और फिर प्रेसिस राइटिंग। ये तीनों के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। तो दोनों का एक साथ आपको तैयारी करना है। तो और जो है 100 + 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम से पहले तक आपको जो है 100 + 100 मॉक टेस्ट, 100 मॉक टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए और 100 मॉक टेस्ट सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको देना है। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। आप जो है इसमें तीनों सुधार सकते हैं। डेली मॉक टेस्ट देने से पहला नंबर तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा बेनिफिट होगा आपका एक्यूरेसी। आपका इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका सही होगा। तीसरा, आप जो है टाइम मैनेजमेंट, आप जो है टाइम को जो है आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। टाइम लिमिट के अंदर में ही आप जो है सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो इससे आपका जो है डेली मॉक टेस्ट देने से स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में आपका सुधार आएगा। तो 70% आप स्कोर करते हैं 70 to 80% में, तो आपका जो है सिलेक्शन आसानी से इसमें हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।